हेलो गाइज, आज हमारे इस छोटे से ब्लॉग में आपको स्वागत है और जिसका नाम इंग्लिश वॉइस है। एच फॉर इंग्लिश वॉइस। जैसे कि एच फॉर इंग्लिश होता है वैसे ई फॉर इंग्लिश, लेकिन ये इंग्लिश नहीं इंग्लिश है क्योंकि ये हिंदी से शुरू होता है। और हिंदी एक ऐसी चीज़ है जो सब लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जैसे कि मेरे ऑडियंस देख रहे हैं, शायद आपको समझ आ रही होगी क्योंकि मेरा जो बोलने की तरीका है थोड़ा उड़िया में इससे मिलता जुलता है क्योंकि हमारा लैंग्वेज ही उड़िया है। हम पैदाइश उड़िया से हुई हैं क्योंकि वहाँ तो सब लोग उड़िया बोलते हैं, हिंदी सब समझ में नहीं है। जैसे मेरी मम्मी को भी हिंदी समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं कभी कभी ऐसा बोल देती हूँ जो उसको समझ में नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हिंदी इसलिए है क्योंकि हमारा हिंदी ठीक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्पेलिंग बोलने का तरीका ये थोड़ा अलग होता है। और ये अलग इसलिए होता है क्योंकि हमें बचपन से ही उड़िया सीखते आए हैं, हिंदी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जब पढ़े लिखे हुए 7th 8th क्लास में पढ़े तब भी समझ आए हिंदी एक कुछ है जिसको हम बोल सकते हैं और बाहर जाके अगर यही सीखे होगे तो यही भी बोल देंगे। क्योंकि हिंदी इसलिए मेरे चैनल का नाम मेरा थोड़ा यूनिक रखा, इंग्लिश वॉइस, जैसे कि आप लोगों को भी समझ आए और उड़िया लोग जो हिंदी जानते हैं उनको भी समझ आए, और जिनको नहीं समझ आए मैं उन्होंने बोलेंगे तो उड़िया में भी ब्लॉग करूँगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ओनली हिंदी में करूँगी। हिंदी इसीलिए है ताकि जो हमारी हिंदी थोड़ा सुधार हो सके। ऐसा नहीं कि हम किसी को कुछ भी बोल दें और हिंदी जो अपोजिट साइड को बोल दे उसको ना समझ आए, ताकि मुझे भी समझ आए और बाकियों को भी ठीक तरह से मैं बोल पाऊँ और मुझे भी समझ आए। और मेरी ब्लॉग बनाने की ये है कि मेरा इंग्लिश चैनल वॉइस क्यों है, क्योंकि देखिए चैनल तो हर कोई अपने नाम से रखता है, अपनी कुकिंग के हिसाब से रखता है। मतलब यूट्यूब में अगर यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब में वीडियो डालते हैं। सब लोग इंस्टा में डालते हैं, यूट्यूब डालते हैं और फेसबुक में भी डालते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है क्योंकि एक चीज़ ऐसा होता है। और आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मेरे मन में जो है मैं वही बोल रही हूँ ताकि आप भी समझो। अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ मेरे कहने की क्या मतलब है। और मैं कहने की ये मतलब है मैं इंग्लिश क्यों चुना, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो एच से आता है, जो ई से नहीं आता। ई फॉर इंग्लिश। इंग्लिश सबको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए। इंग्लिश बचपन से पढ़ते हैं फिर भी सबको ठीक से नहीं आता है। पढ़ने में ठीक है लेकिन हमारे को जो बोलने में ठीक नहीं होता है, इसलिए हम प्रीफर करते हैं हिंदी। क्योंकि हिंदी थोड़ा सीखने की जो इच्छा होती है वो जल्दी सीख जाते हैं इंग्लिश के बराबर से। क्योंकि इंग्लिश तो मुझे भी बचपन में बहुत डर था, ऐसा नहीं डर था, अभी भी है, क्योंकि उतना कंफर्टेबल हम नहीं होते हैं क्योंकि बचपन में पहले से उड़िया, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, और ये सब चीज़ सीखने के बाद पता चलता है नहीं इंग्लिश भी हमें ज़रूरत है। क्योंकि कहीं और देश में जाए, जहाँ की कहीं देशों में भी जाओ आप इंग्लिश सीखो तो कोई कुछ नहीं बोलता, आप इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हिंदी जो है सब समझ नहीं पाते। सिर्फ इंडिया के अंदर हिंदी थोड़ा समझ आता है सबको, ऐसा नहीं कि सबको नहीं समझ आता है। इसलिए ये सारे इंडिया इंडिया जो है हमारा है और सारा जहाँ से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदी हमें प्रेफर करती है ताकि हिंदी समझो, लिख सको, पढ़ सको, सुन पा सको, किसी को बोल भी सको, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन बोलना चाहिए। और आजकल के गांव में भी जाओ, छोटे बच्चे ऐसे हिंदी बोलते हैं, मतलब इतनी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, आपको समझ में नहीं आया कि हिंदी कहाँ से सीखे। और आजकल के बच्चे हिंदी सीरियल टीवी वगैरह देख के ही सीख जाते हैं, तभी तो हम पढ़ना होता है। और आजकल बच्चे का टैलेंट भी देखो, हिंदी बोल के ही सीख जाते हैं, मतलब बोल के मतलब टीवी में सुन के सीख जाते हैं। अगर उनको इंग्लिश भी ऐसे सीखा जाएगा तो भी सीख। और मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि मैं इंग्लिश चैनल वॉइस क्यों रखा, क्योंकि मुझे मेरी वॉइस भी अच्छा लगता है और मेरा टूटा फूटा हिंदी भी है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने चैनल इसी वजह से ही रखी हूँ। क्योंकि अगर कुछ कर रही हो ना तो अपने मन से करो जो खुद को अच्छा लगे। और मुझे मेरी वॉइस जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी भी लगती है, मुझे लगता है। बाकियों को तो कमेंट कीजिए आपको कैसे लगता है, मुझे तो बड़ी प्यारी लगती है। मैं खुद अपनी बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि मैं जो भी हूँ जैसे भी हूँ
मतलब मुझे अच्छी ही लगती है, क्या बोलूँ। और ये चीज़ और भी एक है, जो भी बनाओ अपने माइंड से बनाओ, अपने सोच विचार से बनाओ, ऐसा नहीं है किसी और को बुरा भी लगे। और आजकल की चीज़ें ऐसे हो गई है तो कुछ भी करो लोग सुनाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि सुनाते नहीं हैं। कुछ बात ऐसी होती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पूरी तरह से होती है। और कुछ ऐसा भी होता है जो सुनने के इधर सुनो और उधर से निकाल दो, एक कानों से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ये आजकल बड़ी बढ़िया है, क्योंकि मुझे भी एक कान से मुझे कोई बोलता है तो इधर सुनती हूँ, इधर निकाल देती हूँ। इसलिए थोड़ा सबसे यूनिक होना चाहिए। यूनिक कोपन जो दिखता है वो ऐसा नहीं कि सबको दिखता है, खुद अपने अंदर झाँक के देखो सब दिखेगा। और अभी हमारा इंग्लिश वॉइस भी आपको कैसा लगा इसको कमेंट कीजिए, और हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरत है। और